व्यूअर्स, इजराइल और लेबनान के बीच की जंग अब जोर पकड़ चुकी है, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज को एक टफ कंपटीशन देना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के हमले इतने तेज और टू द पॉइंट हो रहे हैं कि इजराइल को रोजाना अपने सोल्जर्स, बैटल टैंक और बहुत सारे हथियार बंद गाड़ियों से हाथ धोना पड़ रहा है। इस जंग की शुरुआत से हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास, सीरिया, इराक, यमन के हुतीज, ये सब मिलकर लगातार इजराइल पर हजारों रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन से हमला करते आ रहे हैं। ऐसे में इजराइल को इन छोटे रॉकेट्स, शॉर्ट रेंज की मिसाइलों, ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करने के लिए अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा और लगातार इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसके चलते आयरन डोम से फायर की जाने वाली डैमर इंटरसेप्टिंग मिसाइलों का भंडार तेजी के साथ खत्म होता जा रहा है। इजरायली कंपनीज जो कि इनका निर्माण करती हैं, वो इस समय पर इजरायली आर्मी की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं और इसलिए इजराइल को अब इन मिसाइलों को अमेरिका से मंगवाना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका, जो कि ऑलरेडी ही यूक्रेन को भी अपने काफी सारे हथियार सप्लाई कर रहा है, ऐसे में अब वो इजराइल और यूक्रेन इन दोनों ही देशों की हथियारों की जबरदस्त डिमांड को एक ही समय पर पूरा करने में काफी डिले कर रहा है। अमेरिकन कंपनीज जो कि इस तरह के हथियार इजराइल को सप्लाई करती हैं, उनका कहना है कि उन्हें 24/7 प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। वर्कर्स पर लोड काफी ज्यादा है और जितनी तेजी के साथ बने हुए हथियार उठ रहे हैं, उतनी तेजी के साथ नए हथियार नहीं बन पा रहे हैं। यानी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई कम। अब हालात ये है कि अमेरिका ने अपनी रेडीमेड डिफेंस सिस्टम और स्टॉक में बड़े हथियार इजराइल को भेजना चालू कर दिया है। इसको लेकर अमेरिकन मिलिट्री के पूर्व जनरल का मानना है कि इससे अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में एक तरफ जहाँ इजराइल के पास हथियारों की कमी आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह के नए डिप्टी चीफ का कहना है कि अभी तो हिजबुल्लाह ने अपनी असली हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया है और वो अब आगे इजराइल के अंदर और डीप तक हमला करने वाले हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह की न्यू स्ट्रैटेजी और इफेक्टिव रिजल्ट को देखते हुए ईरान और रशिया ने भी इन्हें फिर से नए हथियारों की खेप भेजना शुरू कर दिया है। अब इजराइल की खत्म होते डिफेंसिव हथियार पर हिजबुल्लाह की बढ़ती ऑफेंसिव फायर पावर को देखते हुए आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंग का रुख आगे क्या हो सकता है। बाकी आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।